अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे इंसानी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की। सरकार की जिम्मेदारी यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चल रही है उसको चेक किया जाए, उसको सर्टिफिकेट फराहम किया जाए, उसको देखा जाए कि आया वो फिटनेस के काबिल है या नहीं है। उसके अंदर जो सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कैसा इस्तेमाल है। हमने मुतअद्दिद बार प्रोग्राम्स किए, ये आवाज़ उठाई, ये बताया कि गैर मेयारी LPG सिलेंडर्स का इस्तेमाल बड़ी तादाद में किया जा रहा है। हादसात हो रहे हैं, लोग ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है जो उनको चेक कर सके। क्योंकि एतराज़ बहुत बड़ा ये है कि ओगरा से मंजूर शुदा जो LPG सिलेंडर्स हैं वो मार्केट में दस्तयाब ही नहीं है। इस वक्त LTC डिपार्टमेंट के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम लाहौर की केनाल रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को रोका जाएगा, चेक किया जाएगा कि आया उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, वो कौन सा सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। अमाद साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्यों रोका इनको? इनके पास एक तो गैर कानूनी LPG सिलेंडर लगा हुआ है जिसका इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। ये ख़तरनाक साबित हो सकती है, एक ब्लास्ट हो सकता है इसका। फिर इनके पास प्रॉपर इसकी किट मौजूद नहीं है और अंदर ही पब्लिक बैठी हुई है, उसमें से अगर कोई स्मोक करता है वो और भी ज़्यादा नुकसानदेह है, इसलिए इनका हम चलान कर। किट कौन सी? LPG सिलेंडर की किट अंदर लगी हुई है, इनके सिलेंडर अंदर ही लगी, अंदर ही लगे हैं, वो बहुत नुकसानदेह। जिस तरह ये लगा हुआ है, ये चीज़ दोनों बहुत नुकसानदेह है। ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये अगर कोई स्मोक करता है या इसको ये कुछ चीज़ होता है, ये आग पकड़ेगा, ये पकड़ेगा, ये ब्लास्ट होगा, रक्षा पूरा जल सकता है। और ये जिस जगह पे पड़ा हुआ है ये भी हिट हो सकता है, तो नुकसानदेह है। आ जाए भाई, आप नीचे आ जाएं, इसका अपना रूट परमिट दिखा दें। आप रूट परमिट भी चेक करते हैं? जी सर, रूट परमिट भी चेक करते हैं। और ना लगा रूट परमिट मौजूद है? नहीं, इनके पास मौजूद नहीं है और इनकी पासिंग और फिटनेस भी मौजूद नहीं है। कौन है जिनका ड्राइवर? आप हैं? क्या नाम है? मुश्ताक है। मुश्ताक साहब, इसका रूट परमिट किधर? सर जी ये अभी लीज पे गाड़ी ली है, थोड़ी देर हुई है, तो वो मालिक कह रहे थे कि देते हैं कागज़। लीज पे ले ली गाड़ी तो परमिट तो होगा ना सड़क पे चलाने का? हाँ जी हाँ जी है। वो किधर है? वो उधर ही है ना, उनके पास है। वो भी नहीं दिया उन्होंने? नहीं, अभी नहीं दिया, अभी 2 दिन हुए हैं गाड़ी है। किसकी गाड़ी है ये? की है, वो पत्तों की का शाह है। कौन है? मजर शाह है, उसकी गाड़ी है। तो ये कितनी गाड़ियाँ चलाते हैं वो? एक ही है उनकी। एक ही गाड़ी है? ये एक ही गाड़ी है? जी सर। तो ये तो जिसका दिल, क्या जिसका दिल चले वो ऐसे ही है, चला सकता है। सर ऐसे ही है। ये इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलाते हैं, किसी से दिहाड़ी पे ले लेते हैं गाड़ी। ड्राइवर कोई होता है, मालिक कोई और होता है, कागजात वो देता नहीं है और उसके पास बने नहीं होते। मतलब मैं अगर अभी गाड़ी खरीदता हूँ जी, और मैं किसी भी शख्स को ड्राइवर हायर करता हूँ, उससे कहता हूँ तो रूट पे चलाना शुरू कर दे। जी ऐसे ही है। ये सवारियाँ बैठाता जाए और पैसे कमाता जाए। इसीलिए सर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इनके भारी जुर्माने करते हैं और हम इनको नहीं चलने देते। परमिट तो चाहिए ना? जी सर, इजाजत तो चाहिए ना? जी सर। सरकार इजाजत देगी तो फिर ही चला सकोगे ना? जी सर। तो वो तो है ही नहीं आपके पास। वो अभी हमने बताया ना कि अभी 2 दिन हुए हैं गाड़ी आई है, अभी कागज़ वगैरह लेने हैं मालिक से। ये देखें जी, ये सिलेंडर जहाँ पे पड़ा है, ये आपका रिक्शा है? नंबर प्लेट है। ये सिलेंडर कौन सा लगा दिया? माड़ा बने की करे ये तो फट सकता है। आहो भी सर, डर नहीं लगता? डर लगता है भी, लेकिन आपकी ज़िंदगी भी खतरे में, जो पीछे सवारी बैठी है उसकी ज़िंदगी भी खतरे में, बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए निकले हो, लेकिन अगर ये फट गया तो क्या होगा? कभी सुने धमाके का? सिलेंडर धमाके का सुनिया है जी। देखा भी है? नहीं देखा तो सुना तो है ना? हाँ तो सुना। फिर ये पेट्रोल पे नहीं चलता क्या? चलता, लेकिन पेट्रोल सवारी जिंदगी तो बेहतर है। ठीक है, मैं मानना आपका। जितने 15,000 कमाओगे उतने 12 कमा लोगे, लेकिन जिंदगी तो रहेगी ना? हाँ जी। आप भी तो सवारी से पूरा गाड़ी लेते हो। नहीं, वो शिमला पहाड़ी से 150 लेके आऊँ गार्डर टाउन का। जिस तरह ये चलान करेंगे, चलान भी तो होता रहेगा ना? हिसाब उतना ही होना है। कितने का चलान होता है जी उनका? 500 रुपए का होता है ये LPG सिलेंडर का। हाँ, यानी 500 रुपए का एक दफा चलान होगा और ये चलान जितनी दफा होगा हिसाब वहीं आ जाएगा। अच्छा, उन्होंने सवारी है बेच, मेहरबानी लेडीज बच्ची है ना। अब चीज़ गैर कानूनी है। ठीक है सर, उसका चलान तो होता है ना? हाँ। चलान तो होता है। आप समझते हैं गलत है? नहीं सर, बिल्कुल मैं करूँ झूठ बोलना पे जी है, बिल्कुल। कोई शक आपने किस जगह पे रखा हुआ है? नहीं, ये गलत है। ये ठीक यार, हमारे तो है। मोटरसाइकिल वाले इतने शहजादे भाई हैं, वो यूं गुजरते हैं और आप भी इतने शहजादे हैं, आप भी यूं गुजरते हैं। गैर कानूनी हम इन्हें पाउंड करवा रहे हैं, इनके पास रोड परमिट भी मौजूद नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं है और ये कहते मेरे भाई घर मैं चलाने के लिए बस एक चक्कर लगाने के लिए मैं आया था, तो इन्हें मैं पाउंड करवा रहा हूं। चक्कर लगाने आए थे?
नहीं, मैं वैसे से घर से निकला था तो वो भाई थे, तो मैं भाई चलाते हैं, मैं नहीं खुद चलाता। लाइसेंस वो भाई का है बना हुआ, उसका आपका? मेरा नहीं है सर। परमिट? हाँ है, वो भी भाई के पास भाई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लाइसेंस भी भाई का, परमिट भी भाई का, तो आप कैसे आ सकते हो यार? इन लोगों का क्या कसूर है? भाई किधर जा रहे हैं? एक्सपो जाना है, एक्सपो। एक्सपो? जी। खैरियत से? जी। या वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं? वैक्सीन लगवाना है। वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। लेकिन अब आपका क्या कसूर कि ऐसे रिक्शे में बैठ गए हैं जिसके पास ना लाइसेंस है ना परमिट है, और उसका ये जो एलपीजी का सिलेंडर है ये भी गैर कानूनी है। हमें मालूम नहीं भाई, ये कितना पैसे दिए? अभी देने होंगे। अभी देने होंगे। कितना? 450। कहाँ से आए? वो एमईओ कॉलेज से। एमईओ कॉलेज से। अब इस भाई का क्या कसूर है जिससे तुमने 450 रुपए की डील की है? ना तुम्हारे पास लाइसेंस है ना परमिट है, तुम्हारा सिलेंडर गैर मेयारी है, बड़ा गलत जगह पे। चलो गैर मेयारी तो सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, रख तो अंदर लो। हाँ सही है, गलत है सर जी, मैं मानता हूँ इस बात पर। रिक्शा तो बंद हो गया, ठीक, सारी बात है, कर दे बंद। आपका ही जो ऑर्डर है। मैंने नहीं करना भाई, उन्होंने करना। हाँ ठीक है सर जी, गलती गाड़ी बाउंड करवा दी, के पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, सिलेंडर इलीगल लगा हुआ है और ये बहुत खतरनाक है, ये हादसे का बाइस बन सकता है। इस गाड़ी को मैं बाउंड करवा रहा हूँ। सिलेंडर्स हर जगह तकरीबन गैर मेयारी ही लगे हैं, मेजॉरिटी। बिल्कुल। ये एक्स्ट्रा बाहर क्यों है? सर आसान होता है इसको उतारना, इसको आसान होता है, इसमें एलपीजी भरना आसान होता है। ये अलाउ सीट के नीचे है, बैक साइड पे, वो गवर्नमेंट इसकी इजाज़त देती है बैक साइड पे, ये बाहर नहीं पड़ाना चाहिए। यार इधर आओ ना जरा, ये किधर सिलेंडर रखा जाता है? बैक साइड पे पीछे वहाँ पे करके, ये जो सामने स्पेस है, ये फिटिंग मौजूद है जी, वो पीछे ताकि फिटिंग होती है, वहाँ पे सिलेंडर होना चाहिए। वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये आगे रखा हुआ ये है, आगे रखा होता है। ये बहुत ज्यादा गलत है नाजरीन। ये सिलेंडर तो बहुत ही खराब हो गया, सिर्फ पेंट ही उतरा है इसका, पेंट ही उतरा है। हाँ जी। वो ये सिलेंडर यहाँ क्यों रखा हुआ है? जारी बात है, और कहाँ रखते हैं? सीट के नीचे। सीट के नीचे वो नहीं, इसका वो कचरा आ जाता है। कचरा आ जाता है, तो यहाँ पे अगर ये फट गया? नहीं, कैसे फटेगा ये? क्या मतलब कैसे फटेगा? अगर ओवरफ्लो होगा तो फटेगा ना, या वो बिल्कुल डैमेज, कोई चीज़ हिट हो गई, कोई चीज़ लग गई इसको, गैस है इसके अंदर। भाईजान गैस है, हम भी चला रहे हैं, वो तो फिर रक्षा जब लगेगा वो तो फिर प्रॉपर एक्सीडेंट है, वो तो किसी चीज़ का भी हो सकता है। वो पीछे और पीछे से कोई गाड़ी आगे लग जाएगी। पता ही इसका इस्तेमाल गैर कानूनी है, पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है भाईजान। पूरी दुनिया गलत कर रही है, तो आप भी गलत करेंगे। बिल्कुल, हमने तो रोजी रोटी कमानी है, जो हालात है। तो मेयारी सिलेंडर की मेरी बात सुने, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमने कमाना है। बिल्कुल कमाना है। मैं इसके हलाल कमा रहा हूँ, चोरी नहीं कर रहा, डकैती नहीं कर रहा, कमीशन नहीं खा रहा किसी से, ठीक है, मैं राजनी नहीं कर रहा, मैं इसके हलाल कमा रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, मेहनत खून पसीने की कमाई बच्चों के लिए रिस्क हलाल लेके जा रहे हैं, ये आपका राइट है। जी जी बिल्कुल। और इस पे सलाम पेश करता हूँ मैं आपको कि आप गलत काम नहीं कर रहे। हमारे वज़ीर-ए-आज़म को भी सलाम पेश करें, अपने हुक्मरानों को नहीं छोड़ना। मेरे भूखे बच्चे मैं 4 माह 5 माह हो गए, स्कूल की फीस नहीं गई। अभी मेरी वाइफ का फोन आया, उन्होंने नोटिस दे दिया है कि भाई, हाँ जी फारग, आप ये बात कर रहे हैं, तेरा दिल चीर के देखे, मैं बताता हूँ, ये चीरे दर अंदर से निकलेगा सारा कुछ। इनसे पूछे कौन पेट भर के सो रहा है, उनके बच्चों को पूछे जाके। मुश्किल से गुजारा हो रहा है, मुश्किल नामुमकिनात। क्या वजह क्या बनी, क्यों है? ओ भाई, मैं आपको गैस की बात बता रहे हैं, 80-90 रुपए किलो थी, 100 रुपए 180 रुपए किलो होगी, 200 रुपए किलो तक हो गई, ठीक है। सवारी 10 रुपए देना पसंद नहीं करती, औरतें 5000 का सूट लेके निकलती हैं और हमारे साथ 10 रुपए में बहस करती हैं कि हमने 10 नहीं ज्यादा दे। आया एक आदमी ठोकर से जे रोड से मैंने किराया मांगा उससे, उसने बोला मैं पुलिस वाला हूँ। मैंने कहा तो फिर क्या किराया दो। उसने बोला, वैसे फोन करके बोलता है मैं बुलाता हूँ अभी पुलिस, तुमको ले जाती है थाने। मैं क्या वो क्यों? उसकी फोटो खींचनी थी। मैं क्या वो क्यों? उसकी फोटो आपने किराया मांगा है, आप उसकी फोटो। वो मेरे रक्षे का ये नंबर लेके चला गया, मेरे रक्षे का नंबर लेके वो चला गया। आप उसकी फोटो खींचे। मैं कैसे, मेरे पास मोबाइल है कोई, मुझे तो फोटो वाला, मेरी बात सुने चाचा, फोटो वाला मोबाइल चलाना नहीं आता मेरे को। तो बात तो सुन रहे, अब सीखें, अब सीखूं मैं, क्या करूं सीख के? अभी रोकेगा, फोटो खींचे, मैं नंबर दूंगा, मुझे भेजना, मैं टीवी पे चलाऊंगा। आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त है। महंगाई इतनी ज्यादा होगी, परेशानी इतनी ज्यादा होगी, गरीब आदमी का जीना मुश्किल होगा। जितनी आवाज़ गरीब के लिए मैं उठाता हूँ, शायद क्यों उठाता हूँ, इतने प्रोग्राम्स मैं गरीब के लिए करता हूँ। रोटी, चीनी, आटा, दालें, बच्चों की फीसें, हर चीज़ दुगनी होगी।
आप मेहनत कर रहे हैं, आपका राइट है मेहनत कर रहे हैं और इसलिए आपकी इज्जत ज़्यादा, लेकिन आपकी मेहनत साइड पर रहे भाई ज़रा, आपकी मेहनत रायगा चली जाती है। खुदा ना खास्ता आप जिसके लिए रोज़ी कमा रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अगर ये फट गया तो वो सारी मेहनत खत्म हो जाएगी, आपकी सारी नेकी। मेरी अर्ज सुनिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल है। फैसल भाई, आपकी सारी वो नेकी, यानी मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं डकैती नहीं कर रहा, मैं राजनी नहीं कर रहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो सब खत्म हो जाएगी अगर ये हादसा होगा। ये गैर कानूनी है, इसकी फिटिंग गलत है, इसकी हालत ख़राब है। भाईजान समझ रहे मेरी बात? मैं आपकी बात फॉलो कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ। तो आपको तो समझ होगी ना? मुझे सारी समझ है। देखिए हादसा होने में अब तंदूरों पे भी ये सिलेंडर चल रहे हैं, गलत कर रहे हैं बड़े वाले, ठीक है, वहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं, इससे ज्यादा यहाँ ज्यादा है। भाईजान उधर चलती सवारी है, सारी चलती सवारियाँ, मगर हमारा आग का काम नहीं है। आप पॉइंट नहीं समझे, इसलिए आग की जरूरत नहीं है। वो तो आपकी बात ठीक है, देखिए जब हादसा होने लगे, फिरता बम है ये। मैं तो कह रहा हूँ ये गलत है, सारा कुछ ठीक है, मगर हम मजबूर है भाईजान, क्या करें अब। आप भी सिलेंडर लगाया हुआ है आपने? जी लगाया। किधर लगा लिया? ये तो पीछे लगता है। नहीं ये छोटा है ना, थोड़ी गैस है इसमें आती है, थोड़ा है ये 2 किलो तकरीबन। इसमें तो पेट्रोल भी डलता है। पेट्रोल डलता है, मगर ये डाल दिया ना, ये सिलेंडर लगा दिया। तो जब पेट्रोल डलता है तो पेट्रोल क्यों नहीं इस्तेमाल करते भाई? बस वो उस वक्त महंगा नहीं, थोड़ी ले लेता हूँ ना, डाउन रखता हूँ, ज़्यादा ले। एक चीज़ ही गलत है, गैर कानूनी है, गैर मेयारी है। चलो इसको छोड़ देते हैं, पेट्रोल डाल लेते हैं। और पेट्रोल डालेंगे तो जिंदगी भी चलेगी, कोई रोकेगा भी नहीं, परेशान। पेट्रोल लगा देंगे, इसको ये हटा देंगे। सरकार ये इन्फोर्समेंट तो करा रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि मेयारी सिलेंडर मिलता कहाँ से है। हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि मिलता कहाँ से है। अभी एक और रिक्शे वाले को रोका है, यहाँ पे भी इन्होंने सिलेंडर रखा हुआ है। सब ने सिलेंडर यहाँ पर रखे हैं, कोई बड़ा सिलेंडर रख रहा है, कोई छोटा सिलेंडर रख रहा है। और ये सिलेंडर की जो पाइप है ये आप देखें कि वाज़े तौर पे, ये भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रिक्शा चला रहे हैं। इधर आ जाओ, रिक्शा तो चला रहे हो यार। ये सिलेंडर कहाँ रख रही है? सिलेंडर इधर लगाया होता है। और ये पाइप कहाँ से जा रही है? पाइप ये अगर खींची जाए, ये अगर भाई ये अगर खींची जाए, नहीं खींची नहीं। रक्षा इसका हीटअप हो गया, वो देखो पानी किस तरह निकल रहा है, हीटअप हो गया, वो सारे ब्लास्ट। रक्षा तो हीटअप हुआ हुआ है। ये भी लीक है तो नहीं है, वैसे टेप ज़्यादा, वैसे टेप यहाँ से अगर लीक होगी तो आग लगने के चांसेस आपको ज़्यादा। आपको पता नहीं कि यहाँ से सारी हीट इधर जा रही है, आप वैसे टेप लगा, लीक लगी, उस रिक्की को लेकिन अगर रोज ये अगर लीक हो जाएगा तो ये आपका इंजन रूट परमिट है, देखो सारा कुछ बना, सब कुछ किधर है? सर्टिफिकेट चेक करें जी जरा, ये पीछे रिक्शे वाले का हम देख लें। भाई ये किधर लगा दिया? सर मालूम नहीं था, पता ही नहीं था, इसलिए लगा लिया। ये तो सीट के नीचे लग जाता है। तो सर मुझे नहीं इल्म था। इल्म ही नहीं। तो अब जो है गवर्नमेंट है ना, वो इनको इजाज़त ही नहीं दे रही। ये सिलेंडर जो है ये कतई ममनू है। अगर कोई रक्शे में लगा हुआ हो तो दैन इसकी इजाज़त पीछे है, अदरवाइज इसको तो बिल्कुल बैन है। ये तो किसी सूरत में सवाल करते हैं ना, फिर मेयारी सिलेंडर मिलता कहाँ से है? वो तो मिल ही नहीं रहा। मेयारी की तो बात अब है जब इनको गवर्नमेंट इजाज़त देगी लगाने की। गवर्नमेंट इन्हें मना कर रही है कि आपने पासिंग करवानी है, और पासिंग के दौरान ये सिलेंडर उतार के जाते हैं। भाई पीछे हो जाए, उतार के जाते हैं, ये उतार के जाते हैं। पासिंग करवाने के बाद ये फिर लगा लेते हैं। कि हम ऐसा क्यों करते हो भाई? मैं तो सर ये अभी दूसरा महीना मुझे ये गाड़ी लिए हुए, मैं सऊदीया से रिटर्न हूँ, तो फ्लाइट बंद होने की वजह से फिर बेरोज़गारी तो थी, फिर ये ले लिया। अभी 2 महीना हुआ इसको लिए हुए, मुझे पता नहीं जैसे मुझे मिला जी। ये पेट्रोल पे नहीं चलता? चलता, लेकिन पेट्रोल पे सर वारे नहीं है, क्या करें, सवारी उतना पैसा भी नहीं देते, क्या करें। ये तो खतरा है जी। हाँ, सऊदी में आप चला सकते थे ऐसे? नहीं, सऊदी में तो नहीं है ना। आप सऊदीया में रहे हो, वहाँ से क्या काम करते थे? वहाँ LTV ड्राइवर। LTV थे, चलाते थे। अब मुझे बताओ, जो सऊदी कानून का कहता था उस पर अमल करते थे? बिल्कुल होता है, सारा कुछ उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते थे? नहीं करते, इधर भी नहीं करते, लेकिन इधर भी नहीं करते, लेकिन इसका मुझे इल्म नहीं बता रही है कि ये गैर कानूनी है। जी अभी मालूम चल गया ना सर। तो अब आप ये नहीं चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, ये लास्ट हमारा चांस है, ये चांस है हमें। अगर ये दे दें तो ये उतारेंगे और पेट्रोल पे चला लेंगे। पेट्रोल पे चलाएंगे जी, ये पेट्रोल पे चलाएंगे जी। और ये सऊदीया से आए हैं, वहाँ पे कवानीन बनाए जाते हैं, कवानीन पे अमल दरामद करवाया जाता है। पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पे कवानीन बनाए ज़रूर जाते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता, फिर कवानीन तब्दील कर दिए जाते हैं और फिर अमल दरामद रुक जाता है।
इस तरह का ही सिलसिला चलता आ रहा है। 2005 में LPG को लीगल करार दिया गया ऑटो पॉलिसी के मुताबिक, 2005 के बाद फिर गैर कानूनी करार दे दिया गया, फिर LPG बताया गया कि ओगरा से मंजूरशुदा सिलेंडर्स के मुताबिक चल सकेगी। फिर ये सवाल उठा कि ओगरा से मंजूरशुदा सिलेंडर्स मिलते कहाँ से, दस्तियाब ही नहीं है। कमर्शियल में, घरों में, रिक्शों में, हर जगह ये इस्तेमाल हो रहे हैं। दुनिया भर में ये कहा जाता है कि जो ऑटो रिक्शे हैं उनमें LPG का इस्तेमाल जायज़ करार दिया जाता है क्योंकि ये सस्ती और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो फ्यूल है वो है। लेकिन पाकिस्तान में अब सरकार ने फैसला किया कि LPG का इस्तेमाल मना कर दिया जाएगा, ममनू करार दे दिया गया है और रिक्शों में, वैनों में इन पर सख्ती से पाबंदी होगी कि LPG सिलेंडर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते हैं तो कोशिश करेंगे LPG एसोसिएशन और रिक्शा यूनियन एसोसिएशन से बात करें, उनका मौक़िफ़ क्या है, वो क्या कहते हैं इस पर। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक में फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर। गैर कानूनी तौर पे ये सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपको बताया तकरीबन 2.25 लाख रिक्शे लाहौर शहर की सड़कों पे घूमते हैं और इनके बारे में कहना गलत नहीं होगा कि चलते फिरते बम घूम रहे हैं। हमने पहले भी मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए, ये सवाल उठाया कि ये गैर मयारी, गैर कानूनी सिलेंडर शहर में आते कहाँ से। अब बिलाखिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इसका नोटिस दिया और अहकाम जारी किए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये गैर मयारी सिलेंडर्स का इस्तेमाल रोका जाए और सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसके खिलाफ लोग सरापा एहतजाज भी हैं। हमारे रिपोर्टर शबीर अहमद हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि ये वाक़या हुआ क्यों ऐसा है कि एकदम ख्याल आ गया, क्योंकि इससे पहले हम मुतअद्दिद बार प्रोग्राम्स कर चुके हैं, बार बार बता चुके हैं। अब उस्मान बुज़दार साहब क्या कहते हैं? शबीर, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में हमारे साथ आए। क्या कहते हैं CM साहब? सुल्तान भाई, बात यह है कि इनको ख्याल उस वक्त आता है जब कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। जैसे आपने देखा कि पिछले दिनों जो गुजरावाला में हादसा हुआ था कि वो सिलेंडर था, गैर मयारी सिलेंडर था और सिलेंडर के बढ़ने की वजह से कितनी कीमती जानें भी नुकसान, उनका भी नुकसान हुआ और उसके साथ साथ दीगर कई वाक़यात होते रहते हैं। अब ये जैसे ये वाक़या हुआ उसको हाइप मिली, उसके बाद वज़ीर आला साहब की जानिब से नोटिस लिया गया कि जी गैर मयारी जितने भी सिलेंडर हैं जो गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन जो गैर मयारी सिलेंडर्स हैं उनको रोका जाए। अब जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसकी जानिब से कार्रवाई तो आए रोज़ की जा रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है। जी दिखाया वो कार्रवाई करें, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि महकमा ट्रांसपोर्ट और ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसको पंजाब का चार्ज दे दिया गया कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इसके पास क्या इतनी ह्यूमन रिसोर्स है, मैन पावर है कि तमाम लोगों को चेक कर सके? और क्या आया ये ट्रांसपोर्टर्स का जो माफी है जो कहते हैं कि सड़कों पर निकल आते हैं, एहतजाज कर लेते हैं, उसका मुकाबला कर पाएगा? सबसे बड़ा मसला वो ये है कि सुल्तान भाई के जो गैर मयारी सिलेंडर है ना, गैर कानूनी, ये ओगरा इसकी परमिशन देता है। उसमें ये होता है कि एक साल में एक बार उसकी पासिंग होती है, पासिंग सर्टिफिकेट देता है ओगरा डिपार्टमेंट की जानिब से CNG सिलेंडर की देता है। और उसमें क्या होता है कि LPG वो भी अलाउ नहीं है, LPG की पासिंग नहीं होती है, LPG सिलेंडर की अलाउ ही नहीं है कानूनी तौर पर भी कहीं पे भी। जो ओगरा की जानिब से जिसकी इजाज़त दी जाती है CNG सिलेंडर की, उसमें है कि आप CNG सिलेंडर इस्तेमाल करें CNG के लिए। मेंटेनेंस करवानी है, आपको चेक करवाना है, वो करवानी है। सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है कि ये जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि CNG की पासिंग ले लेते हैं ना, तो उसमें LPG इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि बहुत बड़ी गैर कानूनी और बहुत बड़ा ख़तरा साबित होती है इंसान कीमती जानों के लिए। जो पिछले दिनों हादसा हुआ वो भी ऐसे ही है, ज़राए के मुताबिक यही है कि उसमें LPG थी, CNG सिलेंडर जो कि नाकस और नकारा ओगरा की जानिब से जो है कोई ऐसी कोई टीमें उनकी जानिब से भी नहीं बनाई गई और ना इनके पास कोई ऐसा आला है कि उन जो सिलेंडर लगे हुए हैं उन सिलेंडर की चेकिंग कैसे की जाए। सिलेंडर की चेकिंग करने के लिए ना महकमा ट्रांसपोर्ट के पास कोई सोर्स है, ना पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास कोई सोर्स नहीं है। बस वो पता है कैसे उनको चेकिंग की जाती है कि वो गाड़ी जा रही रोकी है, सिलेंडर उनको गैस को लीक करके स्मेल करके चेक करते हैं आया कि ये CNG है या कि LPG इस्तेमाल हो रही है। इस तरह चेक हो रहा है, इस तरह चेकिंग हो रही है। ये आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये कैसी चेकिंग की जा रही है, जबकि पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा जा रहा है। टीमों को इस चीज़ का इल्म है कि ये सिलेंडर मयारी है, गैर मयारी समझ है? बिल्कुल ऐसा कोई इनके पास कोई ऐसा आला नहीं है कि इनको मयारी और गैर मयारी को चेकिंग की जा सके कि ये आया कि जो सर्टिफिकेट इनको जारी हुआ, बस जिसके पास सर्टिफिकेट है वो ठीक है और उसकी चेकिंग की जाती है क्या इसमें LPG है या CNG इस्तेमाल
की जा रही है। अब बात यह है कि हुकूमत की जानिब से ऐलान तो कर दिया जाता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि हुकूमत की जानिब से ये भी होना चाहिए कि उनको बाकायदा सोच दिया जाए। कोई ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई नहीं दिया। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रिक्शा यूनियन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है। बार बार इनको बताया जाता है और इनको भी आगाह किया जाता है कि आप लोग क्यों निशान साहब ये सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं गैर मियारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि ये सिलेंडर जो है हम घर से नहीं बना कर लाते, ठीक है। 2005 तक जो ऑटो व्हीकल में थी LPG जो है वो लीगल थी 2005 तक, ठीक है। उसके बाद जो है ओगरा का गैर मियारी ओगरा का मंजूर शुदा सिलेंडर अगर दिया जाए तो पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो ये व्हीकल्स में LPG इस्तेमाल होती है, ठीक है। आप हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में देख लें, वहाँ पर ये ऐसी इस्तेमाल होती है तमाम, यानी कि ऑटो रिक्शाज में और तमाम जगह पे। फिर गैर मियारी सिलेंडर ये जो है ओगरा से मंजूर शुदा नहीं है, ये खाली रिक्शों में नहीं इस्तेमाल हो रहा, तो घरों में भी, ये घरेलू दुकानों में भी इस्तेमाल हो रहा है, दुकानों में भी इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो पूछने की बात ये है कि ये जो गैर मियारी सिलेंडर गुजरांवाला में बन रहा है और जगह जगह इसके कारखाने हैं, शालमी मार्केट में ये बड़ी मार्केट है, बड़ी है, तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन क्यों होता है? एंड यूजर पे आके ये जो क्रैकडाउन क्यों वहाँ पर करते हैं? अगर हमें ये नहीं मिलेगा तो हम नहीं लगाएंगे, साफ सीधी बात है। आपके सारे पॉइंट जस्टिफाइड हैं, वैलिड हैं कि एक चीज़ जो गैर कानूनी बने ही ना और मार्केट में आई ना तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा मुमकिन, ये बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल ये है, क्या आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? मुझे बताएं कि क्या इनको अपनी इनको शौक है कि ये मौत पे बैठ के अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाते हैं? पूछ रहा हूँ ना सवाल, इसी का जवाब। जिंदगी तो हर एक को अपनी प्यारी है ना, ठीक है। तो अब आप मेरी बात सुने ना, मेरी बात, अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है, इन रिक्शा वाले भाइयों को जो यहाँ पर चला रहे हैं और अपने बच्चों का रोज़गार लेने के लिए जा रहे हैं, तो ये मियारी सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। मियारी सिलेंडर कहाँ से मिलता है? यही तो बात है। मियारी सिलेंडर मिले, हम रजा कराना तौर पे 35,000 अवामी रिक्शा यूनियन का मेंबर है, मैं ऐलान करता हूँ कि हम अपना सिलेंडर फेंक देंगे और ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर हमें फराम किया जाए, हम उसको लेंगे, ये फेंक देंगे हम। बात ये है कि गैर ओगरा से मंजूर मिलता ही नहीं, है ही नहीं, मिलता ही नहीं ना। यही तो बात है कि आप जगह जगह देखें गैर मियारी सिलेंडर मिल रहे हैं। इरफान खोकर साहब आगे हैं, ये बताएंगे। इरफान खोकर साहब आ जाए, थोड़ा देर हो कर दी आपने आते आते, तबीयत से ठीक है आपकी? ये बता दें मुझे, वो कह रहे हैं रिक्शा यूनियन वाले के ओगरा से मंजूर शुदा मियारी सिलेंडर तो मिलता ही कहीं से नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए चलता रहेगा सिलसिला। हम तो देखें हुक्मरानों को क्या क्या थक गए। मैंने गौरी साहब ने बेशुमार इस पर प्रोग्राम भी किए, एहतजाज भी किए, लेटर भी लिखे, मीटिंगें भी की। जो पुराना पाकिस्तान था उस वक्त से लेके अब तक, पहले गैर मियारी सिलेंडर बनाने के कारखाने 400 थे, अब 600 हो गए। 600 हो गए। अब ऑपरेशन स्टार्ट है। अभी ऑपरेशन में हमने 11 कारखाने जाकर मैंने सील कराए, लाहौर पहुंचे तो कारखाने फिर खुल गए। बात यह है कि तो आपकी एसोसिएशन का फायदा फिर हम मजबूत है ना, ये यहाँ पर देखे पॉइंट है, पॉइंट ये नोट करने वाली चीज है। माफिया इस हद तक मजबूत है कि आप यहाँ से सील करवा के निकलते हैं तो उसके बाद फौरन वो ताले तोड़ के दोबारा गोदाम खुले होते हैं, दोबारा कारखाने खुले होते हैं। आप तो सरकार से भी राब्ते में है, फेडरल गवर्नमेंट से भी राब्ते में है। वो कहते हैं, इरफान खोकर जो कहता है हम वो करते भी हैं, वो कहते हैं कीमतें ज़्यादा होगी, कम कर दो, हम कम भी कर देते हैं, हम काम भी कर रहे हैं, मियारी सिलेंडर भी बना रहे हो, तो सारी आपकी बातें मानते हैं। बात तो सच है, लेकिन बात है जाएगी। बात यह है कि हम हुक्मरानों से इस लेवल तक मैं और मजीद गौरी सब टक्कर लेते हैं कि ताकि किसी गरीब आदमी का भला हो, गैस सस्ती मिले, ये गैर मिले सिलेंडर खत्म। अभी तक ये देखेंगे हम 15 साल से लगे हुए हैं, 7,500 बंदा मर चुका है, 7,500, और अभी तक गैर मिले सिलेंडर कारखाने नहीं हम बंद करा सके। ये मैं आपके ऑनर कह रहा हूँ, हम शर्मिंदा हैं, यकीन करो। जो मासूम जाने जा रही हैं, हम शर्मिंदा हैं। आप देखिए, अब वो इतने ताकतवर लोग हैं। आज उन्होंने, मैं भी अभी पता चला, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला से मुलाकात की है। हमें काम करने से क्यों रोका गया है? हमें काम करने दिया जाए। मैं आपको पुराना थोड़ा वाक़या सुनाता हूँ। इसी तरह 5 कारखाने बंद करके आमिर जान साहब डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला थे, बंद करा के वापस डिप्टी कमिश्नर साहब ऑफिस पहुंचे। एक सामना एक शख्स सिगरेट लगा के बैठे थे कि जी किसका मिलना है? कहा जी मैंने आप ही से मिलना है, आप मेरा अभी कारखाना बंद करके आए, मेरे ऊपर पर्चा दिया आपने। ये बात करी उन्होंने। उस वक्त हुक्मरान से वजीर से बात की, वजीर साहब ने डीसी साहब को डांटा इस बात पे। और बंद क्यों किया? क्यों बंद किया? ये हमने इनसे वोट लिए हैं। अभी भी ऐसे ही हो रहा है इतने। अभी भी मुझे जिशान ये बताओ कि अब सरकार तो क्रैकडाउन कर रही है, पकड़िए रिक्शे वालों को, तो आप लोग क्या करोगे? एक चीज़ गैर कानूनी है और उनके पास जवाब है कि चीज़ का इस्तेमाल ही मौजूद नहीं है। एक चीज़ सिलेंडर इटसेल्फ गैर कानूनी है और उसका इस्तेमाल भी गैर कानूनी है, तो आप क्यों गैर कानूनी का? सर गैर कानूनी है ना। जब LPG पॉलिसी
5 बनी, लीगल ऑटो सेक्शन लगे, लीगल होगी, ये चल रही। एक बात होगी। दूसरी बात, इसको इसके मुतबादल तरीकाकार क्या करना, स्टेट ने लेकिन है ओगरा ने तमाम इख्तियार डिप्टी कमिश्नर साहब को दिए कि जो भी इनलीगल काम हो उसको आपने रोकना है। वो कहते हैं सीएनजी अप्रूव करवा के एलपीजी इस्तेमाल। जी से मैं अर्ज कर अगर 5 साल में उन्होंने कहा कि सिलेंडर बना करके लाएं, लाना रक्षा वाला काम तो नहीं है, स्टेट का काम है ना। वो 2017 का लेटर पेपर में मौजूद है। मैं ऑल नहीं कह रहा, अभी तक इनका काम है डीसी का, इनको कहे और हमारे एसओपी में लिखा हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर साहब उनको लेटर लिखेंगे, छोटे सिलेंडर मियारी सिलेंडर मंगवा के देंगे और रक्षा में वो फिक्स होगा। आपके हिसाब से जो क्रैकडाउन हो रहा है ये गैर कानूनी? बिल्कुल गलत है। क्रैकडाउन बिल्कुल रोकना चाहिए। इसमें सिर्फ पुलिस की बत्तागिरी बढ़ी है। इसमें पुलिस की आप दुकान पे जाती देखें, एलटीसी वालों का जो इसमें है ना, सुबह 6 बजे नाके लगा के खड़े हो जाते हैं। 1700 रुपए का चलान एलटीसी भी कर रही है, ट्रैफिक पुलिस भी कर रही है। एक जुर्म की 2 सजाएं कौन देता है? सबसे पहली बात तो मुझे ये बताएं, एलटीसी का काम था पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करे, ये इन्फोर्समेंट फोर्स कहाँ से भर गई? सबसे पहली बात, इन्होंने 4000 बसें देनी थी, ये वो देने में नाकाम हो गए। जो बसें थी वो भी इन्होंने कबाड़ के उसमें बेच दी और अब इनको ये यहाँ पर क्रैकडाउन करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उसी से ये उन 36 कंपनियों में से जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी। इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो आज तब्दील हो गए, इनको मैंने मना किया ये क्रैकडाउन ना करें, बंद करें। इसमें पुलिस की बत्तागिरी और गैस 20 रुपये महंगी हुई। ये सब दोस्त खड़े हुए। क्रैकडाउन करने से गैस महंगी हुई। उन्होंने 779 पर्चे दिए, 880 दुकानें सील की। मुझे ये बताएं, किसी रक्षा ड्राइवर को बताएं कि एक को कभी गैस ना मिली? ये मैंने डिप्टी कमिश्नर को सवाल किया, कभी नहीं ऐसा हुआ। कभी आपके सर मैंने प्रोग्राम करके दिखाया कि दिन को बंद किया, रात को गैस स्टेशन चलता रहा। सर उसमें 20 रुपए पुलिस की बत्तागिरी बढ़ गई। सर मैं वाहिद शख्स था जिसने टेलीविजन पे दिखाया ये कि क्रैकडाउन हुआ, सुबह दुकानें बंद, वही दुकानें रात को खुली। डिप्टी साहब को कहा कि जनाब इस पुलिस को ना डालें, बत्तागिरी होगी, दुकान कोई बंद नहीं होगी। और ये मैंने दावे से कह रहा हूं, एक दुकान बंद नहीं। और मैं अभी आज नए डिप्टी कमिश्नर साहब आए, मेरी उनसे गुजारिश है हमारे साथ बैठे, हम आपको बताएंगे कि सस्ता फ्यूल किस तरह होना है। हमने यहाँ पे 80 रुपए किलो गैस फरोख्त कराई है। ये एलपीजी हमने रक्षा में सिलेंडर कहाँ से मिलेगा? मेयारी सिलेंडर मिलेगा, हम बताएंगे कैसे मिलेगा, क्या कानून और कायदा है इसकी। बिल्कुल क्रैकडाउन बंद करें, दुकानों को मुकम्मल पुलिस की बराह रास्त मुदाखलत जिसे एसओपी के मुताबिक नहीं होनी चाहिए। हम इंशाल्लाह ताला हमारे साथ बैठे, नहीं तो फिर दमादम मस्कलंदर निशान से गुजारिश। ठीक है, आप लोग जो सीएनजी के नाम पे एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी तो गलत कर रहे हो। मैं आपको फिर वही बात बताता चलूँ कि सीएनजी के नाम पे नहीं, ये एलपीजी की किटें बनी, एलपीजी के सिलेंडर मिल रहे हैं। ये क्यों मिल रहे हैं? ये 2005 तक जिस तरह मैंने बताया ऑटो में लीगल थी, ये उस वक्त से ही कुछ किटें जो बनी हुई हैं, जो नए रिक्शे आ रहे हैं वो पेट्रोल पे भी हैं, कुछ सीएनजी पे हैं। अब इनको हम कन्वर्ट करना चाहें तो कम से कम एक रिक्शे पे 20,000 रुपये खर्चा चाहिए। उसके लिए आपको पता है कि एलपीजी से पेट्रोल पे कन्वर्ट करने के लिए उसका हेड सिलेंडर दोबारा होगा। ये इस तरह दोबारा पेट्रोल, वो 20,000 जिंदगी, ये लोग तो 700 रुपये 20,000 कमाते हैं, जिंदगी से ज्यादा है। ये मेरी बात सुने, ये लोग तो अपने बच्चों का रिज़्क बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। 700 रुपये में आप 15,000 रुपये में महीने का बजट बना के दिखा दें एक गरीब बंदे का, नहीं बनता। मुझे ये बताएं कि आप रिक्शा चलाते हो, सिलेंडर जो अंदर पड़ा हुआ है वो गैर मेयारी सिलेंडर अगर है तो डर नहीं लगता कि खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, ये फट गया? और सर ये सिलेंडर हमें दिए किसने दिए? इन लोगों ने दिए हैं। अगर लोगों ने दिए, ये मार्केट वालों ने या हुकूमत वालों ने, तो अगर इन्होंने लीगल बना के रखे हो तो हम लीगल रहे हैं। मार्केट से लिया वो ना तो सस्ता था सर, तो महंगा था। और सर अब देखें 700-800 रुपये रिक्शे वाला कमा रहा है, ठीक है, उसे एक अच्छी चीज भी नहीं मिल रही, उसे जो मिलना उसने तो वही यूज करना है। आपने जो सस्ता था वो ले लिया, तो आपने कहा महंगा है ही नहीं है, मार्केट में नहीं है। प्यारी मिल भी रहा हो तो महंगा मिल रहा होता है, वो नहीं लेते आप। शालमी से नहीं मिलता भाई, आपने सिर्फ शालमी जाना है, जहाँ से सस्ता मिलेगा वही लेना है ना। मार्केट से वही है ना। डर नहीं लगता? खुद भी बैठे हैं, सवारी को भी बिठाया हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए। डर इंसान का वैसे रिक्शा ड्राइवर का डर खत्म कर दिया हुआ है, डर खत्म कर दिया हुआ। जब एक इंसान का बिजली इतनी महंगी होगी कि 15,000 घरों के बिल है, ठीक है, सब्जियां महंगी है, दालें महंगी है, घी 150 वाला 300 पे चला गया, ठीक है, चीनी 60 रुपए में मिलने वाली 120 पे चली गई है, आटा 850 मिलने वाला 1150 पे चला गया। ये डर ने खत्म कर दिया। इंसान को ये पता होता है कि मेरे बच्चे भूखे हैं। अपनी जिंदगी भी दाव पे लगाई हुई है और शहरियों की भी लगा। आपकी नजर में कहाँ पे स्टैंड में वो मिलेंगे सिलेंडर? आप बता दें, हम वहाँ से परचेज कर लेते। हुकूमत कहीं से नहीं मिलते, भजन हुकूमत कहीं से नहीं मिलते ही नहीं। हमने आपको पहले भी अर्ज किया है, कोई एक जगह नहीं लाहौर में, कोई एक जगह नहीं है जहाँ पर रिक्शों का म्यारी सिलेंडर मिल रहा है। एक जगह नहीं, गिल को ठीक कह रहे हैं, कोई एक जगह नहीं है।
इनको होज के नाखून लेने चाहिए, म्यारी सिलेंडर मार्केट में लाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं बताऊं, हमने मेयर लाहौर के साथ एक प्रोग्राम किया, म्यारी सिलेंडर ला के हमने कोशिश की, हम नाकाम हो गए। मैं मजीद गौरी साहब ने पता कितने तो कुछ नाकाम हो गए। मेयर साहब ने कहा मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उन्होंने हमें 200 सिलेंडर तोहफा भी दे दिया, ठीक है। उसके बाद वो हमें उन्होंने क्या नाम है, ये सिलेंडर हमने उनको रजा कराना तौर पे दे भी दिए। म्यारी सिलेंडर लाग भी गए, आज वही लगे हुए हैं जो म्यारी, वो कमेटी वही लगे, सिरा ला के नस गई। उसके बाद ठीक है, वो उसके बाद किसी ने नहीं पूछा डीसी साहब को। फिर वही बात कि मार्केटिंग कंपनियां जो हैं अगर म्यारी सिलेंडर बनाएंगी, अगर गैर कानूनी सिलेंडर मार्केट में मौजूद नहीं होगा तो ये लोग क्यों लेंगे? अगर मैं म्यारी एक ही चीज होगी तो क्यों लेंगे? सस्ती चीज क्यों कौन खरीदेगा? जब एक ही स्टैंडर्ड की होगी, होगा कि अप्रूव कारखानों की होगी है ना, जो सस्ती चीज होगी हम वो लेंगे। सर बात हमारी है, लेकिन सर उसके सामने म्यारी पड़ा हुआ सस्ती चीज है, उसके खिलाफ क्रैकडाउन करें। डीसी साहब क्या बैठे सो रहे हैं? डीसी साहब जय शालमी मार्केट सेंटर की दुकानों पे वो जब्त करें, वो वहाँ पर होगी नहीं तो ये गरीब लोग क्यों लेंगे? जितनी हार्डवेयर दुकानें, वो जितनी हार्डवेयर ऑपरेशन होता है वो एंड यूजर पे होता है, गरीब मर जाए बेचारा, इसके पास ना खाने को है। आप देखें महंगाई इतनी हो गई है, हादसा हो जाएगा, मर ही जाएगा ना यार। मैं और आप अक्सर प्रोग्राम में म्यारी सिलेंडर की अफादियत पे बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल कर रहे होते हैं। इस्तेमाल खुदा ना करें म्यारी सिलेंडर, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह। ठीक है, एक चीज नहीं है, लेकिन इनको ये भी तो बताएं ना कि जो सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है वो खतरा है। बिल्कुल, ये समझते हैं खतरा है, जान इन्होंने खतरे में मोल क्यों, दूसरी अवेलेबल चीज नहीं है। एक बात सर, मैं एक अहम चीज बताना चाहता हूँ। आज से 15 साल पहले का एक ऑर्डर, हाई कोर्ट इंडिया का ऑर्डर, उन्होंने कहा थ्री व्हीलर में सिर्फ एलपीजी इस्तेमाल होगी। ये फ्रेंडली फ्यूल है, ये माहौल दोस्त फ्यूल है, ये सस्ता फ्यूल है, ये इससे खजाना खासा कोई नुकसान नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि सीएनजी खतरनाक है। सीएनजी का प्रेशर 200 पाउंड 3200 PSI है, इसका प्रेशर कम नहीं सर ना होने के बराबर है। ये फ्रेंडली फ्यूल है। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त से फौरी तौर पर गैर म्यारी सिलेंडर मार्केट में लाए जाएं। हम तैयार हैं इंशाल्लाह ताला। 12-15 हमने उस वक्त सेल पॉइंट। बहुत शुक्रिया आप लोगों का नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। प्रोग्राम में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के जो लोग हैं वो भी आपको बता रहे हैं कि लाहौर शहर में म्यारी सिलेंडर मिलता नहीं है। रिक्शा यूनियन के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि हमें म्यारी सिलेंडर मिलता ही नहीं है। क्रैकडाउन किया जा रहा है, लेकिन क्रैकडाउन तब किया जाए जब म्यारी सिलेंडर अवेलेबल किया जाए। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि जो 2 नंबर गैर कानूनी गैर म्यारी सिलेंडर इस वक्त शहर में बिक रहे हैं और पाकिस्तान में पंजाब में बन रहे हैं, उनको रोका जाए। और अगर म्यारी सिलेंडर मौजूद होगा तो ये रज़ाकाराना तौर पे वो सिलेंडर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, ये सिलेंडर वापस करने के लिए तैयार है। ऐसा पहले हुआ, 4 साल बीत चुके। उन्होंने बताया कि साबिक मेयर लाहौर ने इनसे वादा किया, उसके बाद वो ख़त्म हो गए, चले गए, फिर बहाल हो गए। लेकिन अभी तक एक बल्दियात है क्योंकि मसला चल रहा है, लेकिन पिछली हुकूमत चलेगी मुस्तमिक नवाज़ की, अभी भी तवील अरसा बीत चुका है, वही मसला चल रहा है। कोई इस पर नोटिस ज़रूर लेता है। उस्मान बुज़दार साहब ने भी नोटिस लिया कि लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाया जाए, लेकिन कोई इस चीज़ का नोटिस नहीं ले रहा कि जो लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के लिए जो सिलेंडर्स तैयार हो रहे हैं उनको क्यों नहीं रोका जा रहा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ से। ब्रेक बाइक बताओ, फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करने बात करें। एलपीजी सिलेंडर्स पे पाबंदी का फैसला किया गया है। वज़ीर उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अब गहरी नज़र रखी जाएगी और जो गैर कानूनी सिलेंडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रोका जाएगा। हमने आपको दिखाया कि एलडीसी मुतहरक है शाहराहों पे, लेकिन दूसरी तरफ हमने रिक्शा यूनियन की भी गुफ्तगू सुनवाई, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन उनकी गुफ्तगू भी सुनवाई, और उनके भी कुछ सवालात हैं जो जायज़ सवालात हैं। जब तक वो उनके जवाब नहीं मिलेंगे मामला आगे कैसे चलेगा, इसी पर बात करने के लिए ऑन सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के, जो कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बननी थी। सुना तो तकरीबन 2 महीने पहले था कि बन जाएगी, अभी तक बनी नहीं। ये भी इनसे जान लेते हैं। ऑन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जब लास्ट टाइम आप प्रोग्राम में आए तो आपने कहा कि बस 15 से 20 दिन इंतज़ार कर लें, बड़ी बेहतरी आ रही है, चीज़ें तब्दील हो रही हैं, अप्रूवल के लिए चला गया निज़ाम, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपलिफ्ट कर रहे हैं, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बन रही है, वो तो अभी तक बनी नहीं। देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। हमारी जो अप्रूवल के लिए जो अब आपको पता है एक लीगल प्रोसीजर है, सिर्फ वो अडॉप्ट किया हुआ है। विद इन फ्यू डेज़ जो है हम पंजाब ट्रांसपोर्ट पिछली मतलब अभी यही थे। एक्चुअली आपको पता है थोड़ा सा जो है वो टाइम जो है वो हर काम में लगता है, तो कुछ दिनों के अंदर जो है हम इंशाल्लाह इसको पंजाब। एक नवीद सुनाई थी आपकी गवर्नमेंट ने और आप लोगों ने कि नई बसें आ रही हैं,
वो बसें बताया गया था कि चंद हफ्तों में आ जाएंगी, अब वो हफ्तों से महीने गुजर गए हैं। वो कब आ रही हैं बसें? बसें बिल्कुल आ रही हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि नहीं आनी। हमने जो है हमारी लाहौर की, पंजाब की जो गरीब आवाम है सबको रिलीफ देना है। उसके लिए थोड़ा सा टाइम, मैं लास्ट टाइम भी कह के गया हुआ था, अब भी यही कह रहा हूँ कि कुछ टाइम हमारी जो है टाइम, कितना टाइम तब भी सवाल किया था आपने, कहा था महीने तक आ जाएंगी। अब वो महीने से भी ज़्यादा गुजर चुके हैं, 2 से 3 महीने हो चुके हैं, नहीं आई। देखें मेरी बात सुने, मैं इसमें थोड़ा सा एक्चुअली अब आपको खुद भी पता है कि हमने इको फ्रेंडली बसेस लानी है। हमारे पाकिस्तान में तो मैन्युफैक्चर इस लेवल की बसेस हो नहीं रही, हमें डेफिनेटली इंपोर्ट करनी पड़नी है। और हम वो चाहते हैं कि कोई बेस्ट इस तरह का जो है वो जो सफरी सहूलियात अपनी सोसाइटी के लोगों को दिया जाए जिससे वो मैक्स जो है वो बेनिफिट उठा सकें। 3 साल की कारकर्दगी पे वज़ीर-ए-आज़म भी लोगों को बता रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया जा रहा है, लेकिन जहाँ ट्रांसपोर्ट की बात आती है जिसको स्पेसिफिकली आप देख रहे हैं, वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। पिछले 3 साल से बहुत बुरा हाल है। और अभी आपने ये एक ऐलान कर दिया कि जो LPG सिलेंडर्स हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर रिक्शों की बात कर लीजिए तो तकरीबन 2.25 लाख रिक्शा लाहौर शहर में चलता है, वो बंद कर दिए जाएंगे। उनको रोका जाएगा, चालान किया जाएगा, वो उतारे जाएंगे। वो कह रहे हैं ऑल्टरनेट तो देना, ऑल्टरनेट तो आप देंगे। हमने सबसे पहले जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक तकरीबन 2 हफ्ते के करीब हमारे CEO और हमारी सारे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने डिफरेंट इलाकों के अंदर रोक के उनको समझाया है, पम्फलेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इसके नुकसानात सारी चीज़ें बताई हैं। अब एक माइंडसेट बन चुका है हमारे ख़ास तौर पे ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं कि जी हमें LPG जो है वो चीप कॉस्ट पे पड़ती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 170 के अराउंड उसकी जो है वो पर लीटर कॉस्ट है। वो भी आपने कर दी ना सर, वो 80 रुपये की मिलती थी सर। नहीं ना, तब पेट्रोल का भी, अब ये सारी चीज़ें जो हैं कि एक बिल्कुल है महंगाई का एलिमेंट तो एक डिफरेंट है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस इस वक्त LPG से कम है। हमने थोड़ा सा सिर्फ जो है तब्दीली हमने अपने माइलेज का फ़र्क आता है ना पूरी दुनिया में। अगर ख़ास तौर पे इस खत्ते की बात कर लीजिए तो भारत में LPG को लीगल करार दिया गया 3 व्हीलर्स के लिए, रिक्शों के लिए ख़ास तौर पे। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है ये जी, जो आपके प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक चीज़ है, अगर प्रॉपर तरीके से चले, जैसे CNG थी वो एक प्रॉपर तरीके से अटेस्टेड सिलेंडर्स वगैरह होते थे। यहाँ पे हमारे लोकली सिलेंडर बन रहे हैं, रिक्शे वाले वहाँ से भी पैसे बचाना चाहते हैं, चीप क्वालिटी के जो है वो सिलेंडर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, और जितने प्रोग्राम्स मैं शायद इस पे कर चुका हूँ, शायद किसी ने किए हो, कि मैं बार बार बता चुका हूँ कि जो गैर कानूनी गैर मियादी सिलेंडर बनाए जा रहे हैं ये चलते फिरते बम है। लोगों की ज़िंदगियाँ इसी से ज़ाया होती हैं। जहाँ भी ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पे भी ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पे ये गैर कानूनी और गैर मियादी सिलेंडर का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन और सब सवाल गरीब आदमी का ये है कि मियादी सिलेंडर मिलता कहाँ से? सर मियादी सिलेंडर हर इवन ये जो शॉप्स भी उनके जो बने हुए हैं, आउटलेट्स वगैरह, वहाँ पे भी मिलता है। प्राइस का डिफरेंस वाला नहीं मिल रहा ना, रिक्शे वाला नहीं मिल रहा। मैंने LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन वालों को बुलाया आज प्रोग्राम में, तो सर रिक्शे में अलाउ ही नहीं है सबसे बड़े रिक्शे में सर अलाउ ही नहीं है। 2005 के सर उसके बाद आपने नुकसानात देखे, ऑटो पॉलिसी तक ये अलाउ था, ये लीगल था। उसके बाद बताया गया पिछले 4 साल पहले भी ज़िला इंतज़ामिया मिलके बैठी, बताया गया कि सिलेंडर्स मंगवाए जाएंगे, 200 सिलेंडर्स सर्टिफाइड मंगवाए गए। आज भी सर वही 200 सिलेंडर आपको अगर 3000 आएगा तो वही। लेकिन सुल्तान भाई वो एक्सपीरियंस के लिए मंगवाए गए। अब आपने देखा जैसे गुजरांवाले वाला जो हादसा हुआ, किस तरह लोगों की इवन डेड बॉडीज़ जो हैं वो पहचानी नहीं जा रही थी। हम लोगों ने, मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जितना इस पर आवाज़ मैं उठाता हूँ शायद किसी ने उठाई हो, लेकिन एक सवाल है कि वो रिक्शे वाला जो 15 से 20 हज़ार रुपये कमा के लेके जाता है और वो ये बताता है कि जब मैं LPG इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे बचत होती है, जब मैं पेट्रोल इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे बचत नहीं होती। इसी से रिलेटेड मैं आपको बताने लगूँ, ये सिर्फ हमारी मेंटली सेटिस्फेक्शन है कि मुझे जो है वो बचत हो रही है। एक्चुअली होता ये है कि जिस बाइक या ऑटो रिक्शा की बात कर लूँ मैं, जिनकी लाइफ 5 साल है पेट्रोल के ऊपर, वो LPG के साथ 2.5-3 साल में उन्हें दोबारा इंजन करवाना पड़ता है। इन लॉन्गर रन जो है वो सेम जो है उन्हें वो कॉस्ट जो है वो दोनों चीज़ों की जो है वो आ जाती है। तो मेरे ख्याल से पेट्रोल यूज़ करें, सबसे पहले अपनी जान जो है वो बचाना। रिक्शा पेट्रोल पे नहीं चलता, हमारे पास ऐसे भी रिक्शे मौजूद हैं जो पेट्रोल पे नहीं चलते, वो क्या करें? सर वो डेफिनेटली ई-रिक्शा होंगे या उसके अलावा जो है CNG वाले हैं। CNG तो मिल रही है, अब CNG का तो इशू नहीं है। CNG रिक्शा को हम लोगों ने टारगेट उस तरह करना हमारा कभी नहीं था। हम बेसिकली जो क्रैक डाउन है वो LPG के अगेंस्ट है, क्योंकि ये ब्लास्ट होती है, ये लिक्विड गैस है और इसका बहुत ज़्यादा आपको पता है कि राउंड अबाउट 30,000 जो है के करीब मेरे ख्याल से जो है इसमें 30,000 सॉरी कह रहा हूँ 3,000 के करीब जो हैं इसमें हमें हादसा जो है डिफरेंट तरह जगह पे पंजाब के मुख्तलिफ अजला में देखने को आए हैं।
तो इसके रिलेटेड हमने इसका कम्प्लीटली जो है इसमें क्रैक डाउन। साहब फिर सवाल है ना कि आप सर्टिफाइड सिलेंडर दे दें, अगर हम इसे अलाउ ही नहीं करना चाहते। देखें इसको अलाउ करने की वजह क्या है? सर ओगरा ने क्लियरली हमारा जो विक्स है जो इन्हें क्लियरेंस सर्टिफिकेट देता है, इनमें इन हादसात के बाद एक कमेटी को जो है वो बनाया गया, उसके अंदर सारे टेक्निकलिटीज़ को देख के हमने इसको प्रॉपरली पूरी कोशिश की है कि जो हम इन्हें मैक्स रिलीफ जो है वो दे सकें। सर ये पॉसिबल ही नहीं है, हमने इसके अगेंस्ट ही जो है वो 2005 में जब ये पॉलिसी बनाई गई थी, गलत पॉलिसी बनी थी सर। पॉलिसी डेफिनेटली, क्योंकि तब भी एक्सपर्ट्स मौजूद थे, तब भी लोग मौजूद थे। दुनिया भर में LPG का इस्तेमाल मौजूद है और वो सस्ती पड़ती है, कॉस्ट सस्ती पड़ती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है। और अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल आप कह रहे हैं कि वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसके लिए अभी हमें काफ़ी सारा वक्त दरकार है। अगर हमें इसे लीगलाइज करना है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके लिए हमें प्रॉपर सिलेंडर की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, जो मैंने पहले आपको कहा है कि हमें अगर नहीं मिल रहे तो हम जो है वो खुद बनाना शुरू कर दें। आपके इल्म है कि LPG स्पेसिफिकली सिलेंडर्स आए जिसके जहाँ पे सीट की जो पैसेंजर सीट है रिक्शे के पीछे वाली, उसके नीचे स्पेस बनाएगी जहाँ पे एक प्रॉपर सिलेंडर फिट होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्योंकि सिलेंडर आपको मिलता नहीं है, जो ऑथोराइज कंपनीज का सिलेंडर होता है या ओगरा से अप्रूव्ड सिलेंडर होता है, उसका साइज़ डिफरेंट है, इसलिए वो लोग साइडों पर रखते हैं, और जो कि बहुत ख़तरनाक है। बिल्कुल बहुत ख़तरनाक है। वो हादसा होता है, वही सिलेंडर ब्लास्ट करता है, उस पर सवाल उठता है, वो बहुत सी चीज़ें डिबेटेबल है। लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए ना कि गरीब आदमी भी खुश रहे और मुसाफिर भी खुश रहे। बसें आप नहीं चला रहे, ट्रांसपोर्ट की बसें आपने बंद कर दी। अब ये सिचुएशन आएगी कि रिक्शे वाले कह रहे हैं कि हम हड़ताल करने जा रहे हैं, वो भी हड़ताल कर देंगे, रिक्शे भी नहीं चलेंगे, तो पब्लिक किधर जाएगी? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, फिर ऑलरेडी मैं दोबारा आपको ये कह के जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम खुद इसको बिल्कुल रोकना या बंद करना मकसद नहीं है। हमने जब उन्हें इवन एजुकेट किया कि इससे ये नुकसानात हैं, पूरा प्रॉपरली हमने क्रैकडाउन ऐसे नहीं स्टार्ट किया। लोगों ने कुछ अरसे के लिए, हम बेसिकली अपने आप का बिहेवियर जो है वही बदलना नहीं चाहते हैं। अब बात यहाँ पे जो आपने अभी सर आपने अभी चंद रोज़ पहले जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ और लाहौर शहर में सिलेंडर धमाके होना शुरू हो गए, आपकी ज़िला इंतज़ामिया ने, पंजाब गवर्नमेंट ने अहकाम जारी किए कि LPG की जो सेल है उसको रोका जाएगा। गैर कानूनी सेल है, दिन को बंद होते थे, रात को खुल जाते थे। तो रिफ्ट ऑफ द स्टेट किधर है सर? यही यहाँ पे वही बात मैं करूँ कि थोड़ा सा एहसास जिम्मेदारी का एहसास जो वो हर शख्स को इंडिपेंडेंटली करना होगा। सुल्तान भाई, अगर इंतज़ामिया हम लोग वर्किंग करें, आपको पता है हम अंडर डेवलपिंग स्टेट हैं, इतनी ज़्यादा, अब आपको एक शॉप के लिए एक बंदे को परमानेंटली तो हायर नहीं ना किया जा सकता। अब खुद जो शॉप वाला बंदा वो ये नहीं देख रहा कि मैं कितने लोगों को नुकसान दे रहा हूँ। अभी तो इस पर भी इवन वर्किंग हो रही थी हमारी कि ये गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर ये जो शॉप्स बन रही हैं ये भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस पर भी जो है वो कौन करेगा क्रैकडाउन सर? आपकी ज़िला इंतज़ामिया, आपकी फोर्सेस जितनी इस पे आप लगाते हैं, सिविल डिफेंस फोर्स वो जाती हैं। अब लोग कहते हैं कि वो पैसे ले लेते हैं और उसके बाद वापस दोबारा सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमिश्नर साहब और DC साहब जो हैं, इससे रिलेटेड मैं लाहौर की बात अगर अभी करें तो आप इसको देखेंगे, ये भी विद इन फ्यू डेज़, चाहे आप उनसे इंटरव्यू करके उनके साथ आप देख लें, वो आपको बल्कि करना पड़ेगा खुद ही, क्योंकि इस पर भी जो है वो क्रैकडाउन हमारा जो वो स्टार्ट करने लगे हैं। आपके सबसे ज़्यादा जो गैर मेयारी सिलेंडर बनाए जाते हैं वो गुजरांवाला में होते हैं। गुजरांवाला में एक दिन सील होती है दुकान, अगले दिन खुल जाती है। एक दिन फैक्ट्री सील होती है, अगले दिन खुल जाती है। कई मरतबा ऐसा हो चुका हुआ है। तो आपकी तो रेट ऑफ द स्टेट मौजूद नहीं है। अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली और लोगों की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए यही काम नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप ये नहीं चाहते कि रिक्शा यूनियन एहतजाज कर ले, ट्रांसपोर्ट बंद कर दीजिए, तो वो तो बंद कर रहे हैं, वो तो बंद कर देंगे। यानी लाहौर शहर में LTC बस नहीं चलती, लाहौर शहर में दीगर रूट्स बनने थे वो नहीं चलते, आए गए जो सवारी रह जाती है, जहाँ पे रूट्स पे नहीं जाता वहाँ पे रिक्शा जाता है, वो भी बंद हो जाएगा। तो फिर शहरी किस सर किसी सूरत बंद नहीं होगा बिल्कुल। ये कुछ जो रिक्शा वाले हैं हमारे, बहुत सारे लोग जो हैं वो पेट्रोल पे शिफ्ट हो गए हैं। इवन हमारे वो जो रुक के समझाने की वजह से हमने उसका काफ़ी सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखा है। लोगों को बातें समझ आई हैं। लोगों ने, जब मीडिया आजकल आपका बड़ा सपोर्टिव रोल अदा कर रहा है, जब लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं जो गुजरांवाला में हालात हुए हैं, कोई भी देखें, उनके बच्चे, उनके घर वाले खुद उन्हें इंडिपेंडेंटली जो है वो इस चीज़ को देख रहे हैं, और उन्होंने इवन कन्वे करना शुरू कर दिया इस चीज़ को। मैं एक रिक्शे वाला था, जब हम लोग ये मैसेज कन्वे कर रहे थे तो उसने बताया कि जी मेरी वाइफ और मेरे बच्ची जो है वो मुझे वो नहीं कि बाबा आपने नहीं LPG जो है वो यूज़ करना है। तो कोई भी नहीं ये चाहता कि किसी के घर में कोई नुकसान हो। दूसरा सवाल ये है कि पेट्रोल पे इस्तेमाल करना चाहिए रिक्शा, एक सहूलत मौजूद है और रिक्शे के अंदर ऑप्शन भी मौजूद है कि आप पेट्रोल पे इस्तेमाल करें। फिर गरीब ये सवाल करता है कि जब
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को समरी भिजवाई जाती है और बताया जाता है कि महज गरीब आदमी का ख्याल रखने के लिए 5 रुपये बढ़ा दिए गए हैं या 8 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, 7 रुपये बढ़ा दिए गए हैं और पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ जाए, तो फिर वो क्या करेगा? वो रिक्शे वाला जो 15,000 20,000 रुपया बचा के लेकर जाता था, वो कहता है कि मैं 12,000 लेकर जा रहा हूँ, अब मैं खर्चा कैसे करूँगा? सर, जब हमारी गवर्नमेंट आई हमें एक बहुत बड़ा फेज़ जो है वो कोविड वाला फेस करना पड़ा। खान साहब का, सीएम साहब का किसी सूरत महंगाई वाला विजन नहीं है कि हम महंगाई से महंगाई करते जाएं। हम लोग कंटिन्यूसली, मतलब अपनी डोमेन के अंदर, स्टिल मैं अपनी बात करूंगा एलटीसी की, हम लोगों की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें सबसे पहला जो एजेंडा वो ये होता है कि हमने चीप ट्रांसपोर्ट का जो रेट है वो देना है, हमने अपनी जो ट्रांसपोर्ट चलानी है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट की सर अभी खबर आ रही थी, ऑरिजिनल ट्रेन की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं, उस पर भी गौर करें। आखिर में वक्त खत्म है, सिर्फ ये बता दें कि ये बसेस कब आएंगी, क्योंकि जब तक बसेस नहीं आएंगी, आपके मुख्तलिफ रूट्स पे काम नहीं शुरू होगा, लोग तो परेशान रहेंगे। क्योंकि अगर रिक्शे वाला एलपीजी नहीं छोड़ता, जो कि गैर कानूनी है, अगर गैर कानूनी की बात ना भी की जाए तो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, उसकी अपनी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, जो मुसाफिर बैठे हैं उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, वो जिस सड़क पर जा रहा है उस सड़क पर ख़तरा है सर। उससे एक शख्स नहीं मुतासर होगा ना, दीगर लोग भी मुतासर होंगे। तो ये बसें कब आएंगी? मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, आपने अभी तक याद रखा हुआ है, स्टिल इस पे वर्किंग जो है वो हो रही है। हमारी अपनी ये ख्वाहिश है कि मैक्स जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके। कितनी जल्दी कोई टाइम फ्रेम होगा ना, कोई बताया गया होगा आपको, टाइम फ्रेम, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं, बताया गया होगा कि 1 महीने में आएगी, 2 महीने में आएगी, अगले साल आएगी, या जब इलेक्शन करीब आने वाला होगा तब अनाउंस कर देंगे कि बसें आगे सर देख लें। सर, हमारा कोई भी आगे चले जाएंगे। सुल्तान भाई, हमारा कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो अगले इलेक्शन को मद्देनजर रख के किया। हमने अगली जनरेशन को मद्देनजर रख के अपने जितने भी हमारे जो प्लान्स हैं उनको लेके चल रहे हैं। हमारे जो 3 साल से और 3 साल से जो लाहौर शहर के शहरियों का हाल हो रहा है, उसका आपको भी इल्म है और उसका मुझे भी इल्म है। देखिए, मैं हालांकि खुद मैंने लास्ट टाइम भी कहा, मैं अब भी यही कह रहा हूँ कि मैं खुद लाहौर शहर से हूँ। लाहौर शहर के अलावा इवन फैसलाबाद और बहावलपुर के जो शहर हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट लॉट में हम इन 3 शहरों को जो है वो हमारी जो बसेज आएंगी इस एलटीसी को हम पीटीसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट इन 3 शहरों से, मतलब जो टाइम फ्रेम आप मेरे से पूछ रहे हैं वो नहीं मैं आपको नहीं टाइम फ्रेम बिल्कुल, पिछले मतलब आपने दिया था टाइम फ्रेम, उस पे आपका वादा पूरा नहीं हुआ। नहीं, वादा उसी पे मैंने आपको खुशखबरी सुनाई थी कि हम बसेस लेके आ रहे हैं, मतलब कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अगले महीने की 15 तारीख को हमारी जो बसेज हैं वो आ जाएंगी, लेकिन कोई लंबा अरसा नहीं, ये नहीं कि साल आपको वेट करना पड़ेगा या अगले बजट का हम इंतज़ार करें। इसी जो है वो टेन्योर, बजट में तो पैसे रखे गए, बताया गया, कौम को बताया गया बसें आ रही हैं, ऐलान किया गया बसें आ रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट बजट की बात नहीं, उससे पहले इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे, कुछ मंथ। सर, आपके दिन नहीं समझ आ रहे ना, फिर वही सवाल है। क्योंकि मैं इस पे एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज रिक्शा यूनियन ने मेरे प्रोग्राम में ऐलान किया है कि वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। स्ट्राइक पर वो चले जाते हैं, आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, जो कि होने चाहिए अगर नहीं होते, और ये एक बड़ा फ्लॉ बन जाता है। वो कहते हैं हमने एलपीजी इस्तेमाल करनी है, आप सर्टिफाइड सिलेंडर दें, जो कि आप नहीं दे पा रहे, मार्केट में नहीं मिल रहा, तो फिर ऑल्टरनेट तो बसें हैं ना, वो इको फ्रेंडली अच्छी बसें लोगों को दी जाए, लोग खुद ही उस पर सफर। एग्जैक्टली वही आपको फिर अगेन वही कुछ महीने सफर करना, सिर्फ कुछ महीने। और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी कब बन रही है? नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम इसे ऑफिशियली अनाउंस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने सुनी। बुनियादी मसला ये कि एलपीजी के गैर कानूनी और गैर म्यारी सिलेंडर्स पे हमने कई मरतबा प्रोग्राम्स किए। उन सिलेंडर्स का इस्तेमाल सिर्फ रिक्शों में नहीं हो रहा, वैगनों में नहीं हो रहा, उनका इस्तेमाल लोगों के घरों में होता है, उनका इस्तेमाल कमर्शियल यूज़ में होता है, रेस्टोरेंट्स में होता है, दुकानों पे होता है, मुख्तलिफ जगहों पे होता है, और बार बार हम ये कहते हैं कि उनका इस्तेमाल गलत है। हमने आपको आगाही देने की बार बार कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि इससे आपकी और आपके अतराफ़ में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा है। खुदारा अपनी ज़िंदगी को महफूज कीजिए, दूसरों की ज़िंदगी को महफूज कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि वो गैर म्यारी सिलेंडर आता कहाँ से है? क्या रेट ऑफ द स्टेट मौजूद नहीं है? जब सरकार ये कहती है 2005 की पॉलिसी के मुताबिक कि रिक्शों में एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल जायज़ है, अब कह रही है नाजायज़ है, गलत है, गैर कानूनी है, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर कोई ऑल्टरनेट तरीका नहीं दिया जा रहा। बसें नहीं आ रही, बार बार सवाल करते हैं कि बसें कब आएंगी, बसें कब आएंगी। आप भी इंतज़ार कीजिए बसें कब आएंगी, क्योंकि लाहौर के शहरी पिछले 3 साल से मुसलसल मुख्तलिफ रूट्स 29 रूट्स पे ख्वार हो रहे हैं कि वहाँ पे उनको ऑल्टरनेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शो की दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।